हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद पांडे एक बार फिर आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स के विशेष टॉपिक प्रायिकता को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रायिकता बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रायिकता से संबंधित बेसिक प्रश्न के लिए जो परिभाषाएं और जो गणितीय निरूपण के कुछ पॉइंट्स हैं उसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो पहले आप उसको देख लीजिए जिससे बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। अगर देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो भी डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है। ये तो पहले ही आप जान चुके कि किसी घटना में यदि घटना यादृच्छिक हो तो उस प्रयोग में जो संभावित मान होते हैं उसी की प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं। उसी की माप ही, संख्यात्मक माप ही क्या होती है, प्रायिकता होती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी घटना की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें हमने ये रखा है कि जो प्रायिकता हम लोग सीखेंगे वो समप्रायिक होंगे। कैसे होंगे? समप्रायिक, समसंभाविक, जिसको समसंभाविक बोलते हैं, समप्रायिक बोलते हैं। ठीक है, तो समप्रायिक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। समप्रायिक अगर यादृच्छिक प्रयोग है तो उसमें जो घटनाएं होती हैं उसकी प्रायिकता कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक, फिर जैसे सीखेंगे फिर आगे हम लोग इसके विशेष पॉइंट को और सीखते चले जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रायिकता किसी सरल घटना के लिए, किसी सिंपल घटना के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में मिश्र घटना हो, कोई भी घटना हो, उसकी प्रायिकता कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी यादृच्छिक प्रयोग यादृच्छिक होगा, कुल संभावित स्थितियां, जैसे हम प्रयोग करते हैं तो कुल कितनी संभावनाएं होंगी उसकी स्थितियों को हमने क्या माना है, n माना है। संख्या कितनी है, n, स्मॉल n, अर्थात उसको हमने लिखा क्या, नंबर ऑफ s। नंबर ऑफ s का मतलब होता है कैपिटल N मतलब नंबर, नंबर ऑफ s का मतलब प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या s, स्मॉल n। इसको लिखने का तरीका इस प्रकार, ठीक है। जैसे एक सिक्के को फेंका तो कुल संभावना हेड और टेल, तो नंबर ऑफ s बराबर 2। एक पासे को फेंका तो कुल संभावना 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ s बराबर 6। दो पासे को एक साथ फेंका तो जब जोड़ा बनाएंगे 1 1 2 2 का, तो नंबर ऑफ s बराबर 36, 6 गुणे 6। एक पासे और एक सिक्के को फेंका तो पासे पे 2, सिक्के पर पासे पे 6 और सिक्के पर 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, तो नंबर ऑफ s बराबर 12। तो ये नंबर ऑफ s को डिनोट करते हैं, अवयवों की संख्या को, प्रतिदर्श बिंदु की संख्या। हमने माना कि इसी प्रयोग में किसी घटना की अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियों की संख्या है, वो क्या है, m। इसको हमने अनुकूल स्थितियां लिखा है। अनुकूल स्थितियां कितनी है, m स्मॉल n, ये अनुकूल स्थितियों की संख्या है। तो निश्चित तौर पर उसको हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ e बराबर m। क्या लिखा, नंबर ऑफ e बराबर। यहां हम क्या करेंगे, घटना e की प्रायिकता, तब उस दिए गए घटना e की प्रायिकता p की बराबर e की अनुकूल स्थितियां बटे प्रयोग में कुल संभावित। बस एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूले को बाद में परिवर्तित किया गया, मॉडिफाई किया गया, अलग अलग बेसिक नियम, अलग अलग नियम प्राप्त होंगे बहुत, लेकिन हर प्रश्न में यही फार्मूला आधार रहेगा, इसके अलावा दूसरा फार्मूला आधार नहीं बनेगा। तो प्रायिकता का केवल यही फार्मूला है और यहीं से ही विकास हुआ है और कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन होगा बड़े आसानी से कैच करके सॉल्व करोगे। तो P की हो जाएगा E की अनुकूल स्थितियों के प्रयोग में कुल संभावित स्थितियां। इसको कैसे लिखते हैं, P बराबर नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E कितना माना हमने, स्मॉल m, नंबर ऑफ S स्मॉल। इसको याद रखो, इतना याद रखोगे तो भी काम चलेगा। यह है किसी घटना की प्रायिकता। अब इसमें शर्त कि यदि घटना ये क्या हो, निश्चित घटना हो। निश्चित घटना मतलब ऐसी घटना जो सदैव हो, अर्थात जब प्रतिदर्श समष्टि स्वयं एक घटना बन जाए तो हम कहेंगे निश्चित घटना। जैसे सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल तो कोई ना कोई तो आएगा ही, निश्चित घटना। पासे को फेंकने पर 1 to 6 कोई संख्या, कोई ना कोई संख्या तो आएगी, ठीक है। तो ऐसे कई मान सकते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि निश्चित घटना अगर है तो निश्चित घटना में अनुकूल स्थितियां और कुल स्थितियां बराबर हो जाएंगी, m बराबर n। उस कंडीशन में अगर यहाँ रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, p बराबर a। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, यहाँ से किसी घटना की
अगर असंभव घटना है, कौन सी घटना है? असंभव। हमें पता है जो संभव ही ना हो उससे क्या होता है? असंभव। इसका दूसरा नाम रिक्त भी कह सकते हैं। असंभव घटना हो तो उस कंडीशन में कोई भी अवयव नहीं होगा, तो m बराबर 0 हो जाएगा। और अगर m बराबर 0 हो गया तो PE बराबर 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0। कभी कभी पूछा जाता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1। और कोई भी घटना इन दोनों को छोड़कर होगी तो इसके मध्य में ही होगी। क्या होगी? इसके मध्य में। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल गया कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 0 और 1 के मध्य में या बराबर होती है। अर्थात घटना न तो 1 से बड़ी होगी और न तो ऋणात्मक होगी, हमेशा 0 और 1 के मध्य में होगी या इनके बराबर होगी। इनके बराबर होगी तो फिक्स है, अन्यथा इनके बीच में होगी। बराबर का शर्त हमने यहाँ पे लिखा है। कहीं लिख दिया जाए PE बराबर 3/2, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो लिखा गया मान क्या है? गलत है। ऐसी प्रायिकता हो ही नहीं सकती। ठीक है। फिर PE बराबर हमने किया -1/, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। तो इस प्रकार से हम देखेंगे प्रायिकता हमेशा धनात्मक होगा और 0 और 1 के मध्य में होगा या बराबर होगा। बराबर में यही दो शर्तें हैं। तो ये रहा प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट कि जब समप्रायिक हो तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समप्रायिक मतलब सिक्के को फेंकना, पासे को फेंकना, ताश के पत्ते गड्डी में से कोई पत्ता खींचना, एक बैग में कई प्रकार के बॉल रखे हुए हैं रंग के, उसमें से बॉल को निकालना, ऐसे कई कंडीशन आएंगे। लगभग जो हम जनरली देखते हैं वो समप्रायिक ही घटनाएं होती हैं। जो विशेष शर्तों पर होंगे वही समप्रायिक नहीं होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज यहाँ हम समप्रायिक करेंगे। अब ये जो नियम है इसको ध्यान में रख करके हम 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझाएंगे कि इस एग्जाम्पल के आधार पर प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो आप 10th क्लास में भी 11th क्लास में भी इसका यूज होता है, उसको आप पढ़ के सीखोगे तभी हम इसके आगे और अलग अलग नियम से पढ़ सकेंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला और प्रायिकता आपको आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि अगर कोई घटना है किसी यादृच्छिक प्रयोग में तो उसकी प्रायिकता को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे और रिजल्ट प्राप्त करेंगे। हमने माना कि जब एक पासे को फेंकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका गया, किसको फेंका? क्या? पासे। एक पासे को फेंकते हैं, पूरा स्टेप में लिख रहा हूं। एक पासा को उछाला गया, जब पासा को उछाला गया तो निश्चित तौर पर सैंपल स्पेस क्या होगा? S बराबर, मतलब प्रतिदर्श समय आपको पता है 1 2 3 4 5। अगर कहते हैं कि इसमें से घटना E है, घटना क्या है? वो क्या है? सम संख्या प्राप्त होना है, सम संख्या कि इस पासे को उछालने पर इसमें से जो घटना घटित होगी वो सम संख्या को दर्शाएगी, सम संख्या प्राप्त होना घटना है। तो घटना E में E क्या होगा? E हो जाएगा 2 4 और 6, अर्थात सम संख्याएं इस सैंपल स्पेस में कौन कौन सम संख्याएं हैं वो सभी के सभी घटना E में आ जाएंगी। क्या हो जाएगा? 2 4। ठीक है। उस कंडीशन में PE प्रायिकता, E की प्रायिकता है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो E की प्रायिकता, क्योंकि E को हमने क्या माना है? सम संख्या। तो फॉर्मूला क्या है आपका? नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ, कितना सरल है। E में कितने अवयव हैं? 1 2 3, काउंट कर लेंगे तो 3। और S में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। और कितना जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जिनको मैं याद है बता दो मान, लेकिन ये आया कैसे? किसी प्रकार से। तो इसके लिए सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या और उससे घटना प्राप्त करना, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए जो हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो आप अलग अलग क्वेश्चन के सैंपल स्पेस को ज्ञात करेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में जोड़ते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 52 पत्तों की एक ताश की पत्ती, ताश की गड्डी, 52 पत्तों की एक पत्ता निकाला जाता है। कितना पत्ता? एक निकाला गया।
अगर एक पत्ता निकालते हैं तो पहला क्वेश्चन, वह पत्ता कैसा हो? लाल रंग, उसकी प्रायिकता क्या है? 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, निकाला जाता है, वह पत्ता कैसा हो? लाल रंग की, तो उसकी प्रायिकता। तो देखिए पहला कंडीशन तो क्या है कि कुल पत्तों की संख्या लिखेंगे, कुल पत्तों की संख्या, इसको हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एस, वो कितना होगा? 52, क्योंकि कुल तो 52 पत्ते हैं ना, जो खींच रहे हैं उसको बाद लिखेंगे 52। अब कह रहा है खींचे गए पत्ते के लाल रंग होना, मतलब जो खींचा गया पत्ता वो लाल रंग का हो, उसकी कुल संख्या कितनी होगी? तो 52 पत्तों में से लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एस बराबर नंबर ऑफ ई, क्योंकि घटना है ये, माना घटना ई खींचे गए पत्ते के लाल रंग होने की घटना है, अतः नंबर ऑफ ई बराबर, अब कह रहा है जो खींचा गया पत्ता हो वो लाल रंग का हो, तो उसकी प्रायिकता मतलब ई की प्रायिकता, तो पी ई नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ, ये पढ़ा आपने, तो 13 बटे पढ़ा कितना जाएगा? ये बटे, कितना सरल है। तो अगर ये दोनों बनाना आता है, नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ ई, तो बड़ा सिंपल है, सॉल्व कर सकते हो। इसी में अगर जोड़ दें हम, जो पत्ता खींचा गया था वो वास्तव में लाल रंग का नहीं बल्कि इक्का हो, क्या हो? खींचा गया पत्ता कैसा हो? इक्का हो। तो देखिए नंबर ऑफ एस तो वही है, कुल पत्तों की संख्या, लेकिन नंबर ऑफ ई क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे घटना ई खींचे गए पत्तों के इक्के के लिए घटना है, जो खींचा गया पत्ता है वो कैसा हो? इक्का हो, उसके लिए घटना है। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि कुल कितने इक्के होते हैं? 4। अब प्रायिकता खींचे गए, क्या लिखोगे स्टेटमेंट? खींचे गए पत्ते के इक्के होने की प्रायिकता, पी ई बराबर फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 4 बटा बराबर 1 बटा। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है? प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयव कितने होंगे और वहां उसमें जो घटना घट रही है उसमें अवयव कितने होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इन सबसे थोड़ा सा भिन्न लेते हैं, हालांकि वो भी सरल है। कह रहा है कि पासे के एक जोड़े को उछालते हैं, पासा है उसका जोड़ा उछालते हैं, तो एक पासों को उछालते हैं कितना आएगा? 6, और दूसरे पासों को उछालेंगे तो 6, तो कुल कितना आ जाएगा? 36। हम यहाँ पे टेबल नहीं बनाएंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो पासे के एक जोड़े को उछालोगे, पासे के जोड़े उछाल, मतलब 2 पासों को उछाल रहा है, पासे के एक जोड़े को उछालते हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना होता है? 36। कितना जाएगा? 36। 6 पहले पासे के, 6 दूसरे पासे के, 6 गुणे 6 36। अब इसमें कह रहा है कि जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन संख्याओं के योग, प्राप्त संख्या का योग 7 हो। जो संख्याएं प्राप्त होंगी, मान लो 1 1 आ गया, 3 1 आ गया, ऐसे आएंगे ना, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका योग 7 हो, उसकी प्रायिकता क्या है? उनका योग 7 होगी प्रायिकता। तो नंबर ऑफ एस 36, चाहे तो आप टेबल बना लो 1 1 2 2 3 3 करके, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। अब घटना ई क्या है? माना घटना ई प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की घटना है, प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की घटना है। तो हम घटना बना लेंगे यहाँ पे, देखिए कब कब 7 होगा? 1 और 6, फिर दूसरे पे 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2 और 6 और 2। ये ऐसी संख्या है दोनों पासों प्राप्त होंगी जिससे क्या हो जाएगा? निश्चित तौर पे ये इनका योग 7 होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ई कितनी है? क्योंकि आपको घटना बनाना आता है, इसलिए फिर वही कंडीशन पी ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ, कितना सरल है? 6 बटे 36 बराबर 1 बटा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन ले सकते हो आप और उसको हल करके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत से क्वेश्चन है। चलिए इसी में एक इन सबसे हट के एग्जाम्पल लेता हूँ। सब बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आप पढ़ भी चुके हो, और जिनको नहीं भी पढ़े हो तो बड़े आसान तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं।
हम जानते हैं कि हमारे पास एक बैग है, थैला है। उस थैले में 3 प्रकार की गेंदें हैं। पहला 3 लाल रंग की हैं और दूसरा यहां से 2 गेंद या 6 गेंद, 2 गेंद 6 गेंद, ये अपनी मंच क्वेश्चन है। 6 गेंद सफेद है और 7 गेंद कैसी है, नीली। एक थैले में 3 लाल रंग की, 6 सफेद और 7 नीली गेंदें हैं। इस थैले से 2 गेंद निकाली गई। कितनी गेंद निकाली गई, 2 गेंद निकाली गई। अगर 2 गेंद निकाली गई, 2 गेंद जो निकाली गई, तो उसमें से एक सफेद हो और एक नीली हो, तो उसमें से एक सफेद व एक नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या है। 2 गेंद निकाली गई, उसमें से एक सफेद और एक नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो बहुत सरल है। पहला कंडीशन है, कुल कितने हैं, कुल गेंद की संख्या कितनी जाएगी, 3 + 6 + 7 = 60। ये कुल गेंद है। इसमें से 2 गेंद निकाली गई। कितनी गेंद निकाली गई, 2। इसको सॉल्व करने के 2 नियम हैं, एक तो कॉम्बिनेशन और एक डायरेक्ट गुणन नियम। तो देखिए यहां पर लेते हैं कि जब 2 गेंद निकालेंगे तो 16 में से 2 गेंद निकालने या चुनने की घटना, चुनने की संभावना कितना हो जाएगा, 16C2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, 16 × 15/2 = 100, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है, क्रमचय संचय का क्वेश्चन है, तो संचय क्वेश्चन इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6C2। जिनको नहीं आता तो बता दूं मैं, इसका मान होता है फैक्टोरियल 16 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल, ऐसे करते हैं। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 16 × 15 × फैक्टोरियल 14 और यहाँ से 2 × 1 और फैक्टोरियल 14, ये सॉल्व करते हैं और ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये संचय की चीजें हैं जो आपको क्लास 11 में बताई गई है। तो यहाँ देखिए ये आ गया 120। अब कह रहा है एक गेंद सफेद हो, निकाले गए 2 गेंदों में से एक गेंद कैसा हो, अगर एक गेंद सफेद हो तो सफेद गेंद की संभावना, सफेद में कितना है, 6, 6C1 कितना जाएगा, और एक गेंद क्या हो, नीली हो, जो निकाली गई एक गेंद नीली हो, तो नीली कितनी है, 7C1 बराबर। तब निकाले गए दोनों गेंदों में से एक सफेद व एक नीली गेंद होने की कुल संभावना, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एस, कितना जाएगा, 6 × 7 बराबर। और यहां पे जो 16 में 2 की संभावना है, इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एस, ऐसे यहां लिख सकते हैं, जो मैं लिखा नहीं था यहां पे लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि पीई, क्या कह रहा है, पी, अर्थात स्टेटमेंट क्या लिखोगे, निकाली गई 2 गेंदों में से एक की सफेद और एक की नीली होने की प्रायिकता, पीई बराबर, फार्मूला वही है, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ ई कितना निकाला आपने, 42, तो 42 बटे 100। जैसे ही कैलकुलेट करोगे अपने आप रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा और मान, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, इसके अलावा इसी क्वेश्चन को हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इससे अतिरिक्त अलग तरीके से। क्वेश्चन वही है, 2 गेंद निकाली गई, इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला, एक गेंद निकाली गई वो सफेद हो, क्या हो, सफेद, तो प्रथम निकाली गई गेंद, प्रथम गेंद सफेद, एक गेंद निकाली गई सफेद होने की प्रायिकता, होने की कितना हो जाएगा, सफेद कितना है, 6 /
जिसको बाहर रख दिया गया, बाहर रख दिया। अब ये वापस उसमें नहीं रखा गया। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बाहर रखा गया कि वापस नहीं रखा गया। तो देखिए, जब तक ये ना कहें कि वापस रख दिया गया, तब तक हम उसको ऐसे करेंगे कि वो बाहर निकाला गया और बाहर ही रखा गया, वापस नहीं रखा गया। तो ये ध्यान रखना है, शर्त दिया रहेगा उसमें टी हो। अब एक गेंद निकल गई, अब बचे कितने? 15। जब दूसरी गेंद निकालते हैं, दूसरी गेंद वो कैसी होगी? नीली। तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/15। अब कंडीशन कर रहा है कुल प्रायिकता तो जाएगा 6/16 और 7/। लेकिन शर्त देखिए, क्या पहली गेंद सफेद थी? हो सकता है पहले हमने नीली निकाली हो और दूसरी सफेद निकाली। तो कितनी संभावना बन रही है? 2 बन रही है। और इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट में देखेंगे तो उसके बराबर। इस प्रकार कई एग्जाम्पल लेकर के आप अलग अलग ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रहा प्रायिकता का बेसिक क्वेश्चन। इसी में एक कड़ी जोड़ते हैं कि अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात, कि किसी दिए गए घटना के लिए अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है और कैसे उसको हम ज्ञात करते हैं। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन बनता है कि अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है। उसको होता है संयोगानुपात। संयोगा क्या बोलते हैं? संयोगानुपात क्या होता है? किसी घटना के अनुकूल स्थितियां या संयोगानुपात लिख सकते हैं, या भी कह सकते हैं कि स्थितियां, जो भी कर सकते हो आप, आपकी चोट होती है। ये कह सकते हैं अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां क्या है? स्मॉल n तथा घटना के अनुकूल का स्थान पे प्रतिकूल स्थितियां कितना है? m। देखिए, कोई घटना घट रही है, उसके घटित होने की संभावना m और नहीं घटित होने की संभावना m, अलग अलग किया हमने। तो कुल संभावना क्या होगी? कुल संभावना क्या हो जाएगी? m + n या n + m ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये घटने की या ये नहीं घटने की। तो कुल क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, ये कुल संभावना होगी, जिसको हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ s लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? नंबर ऑफ। अब अगर किसी से कहें कि घटना के अनुकूल संयोगानुपात, पहला घटना के अनुकूल संयोगानुपात, घटना का अनुकूल संयोगानुपात क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा n/। और दूसरा क्या हो जाएगा? घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात, इसी का उल्टा हो जाएगा m/। देखो कैसे याद रखोगे? घटना के अनुकूल संयोगानुपात, घटना के घटने की संभावना बटे नहीं घटने की संभावना, या प्रतिकूल में नहीं घटने की संभावना बटे घटने की संभावना। अगर हम यहां पर इसको ऐसे लिखें n/m+n/m ऐसे लिखें, तो ये बन जाएगा किसी घटना Pe/1 तो इसको हम प्रायिकता के रूप में दर्शा सकते हैं कि घटना के अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है? घटना के घटने की प्रायिकता बटे नहीं घटने की प्रायिकता, 1 - Pe, इसको नहीं घटने की प्रायिकता। ठीक है। और दूसरा अगर इसको देखें तो इसका उल्टा जाएगा 1 - Pe/Pe, यही आएगा, इसको उल्टा आएगा। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटने की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और यहां से अगर हम Pe0 निकालें तो क्या हो जाएगा? 1 - Pe, ये प्राप्त हो जाएगा।
किसी घटना के घटने और नहीं घटने की प्रायिकता का योग ये होता है, और नहीं की प्रायिकता पूछे तो 1 माइनस पी। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बनता है, किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता 7/12 है, तो उसके घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 7/12। अगर घटने की प्रायिकता दी हो, नहीं की पूछे तो 1 में से माइनस कर देंगे, नहीं की दी हो तो होने की पूछे तो भी 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का योग 1। तो ये रहा अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल स्थितियां बटे प्रतिकूल, कुल नहीं प्रतिकूल स्थितियां, होना और नहीं होना। और अगर प्रतिकूल पूछे तो नहीं होना बटे होने की संभावना, और अगर प्रायिकता पूछे तो घटना की प्रायिकता बटे नहीं होने की प्रायिकता, और नहीं होने की प्रायिकता बटे होने की प्रायिकता। चलिए इस पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक ताश की पत्ती है, समझाते हैं इस पर। एक 52 पत्तों की गड्डी है ताश की, उसमें से एक पत्ता खींचा जाता है। कितने पत्ते हैं? एक पत्ता। 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है कि नहीं? खींचा जाता है। अगर ये खींचा जाता है और वो क्या हो इक्का हो, क्या हो होने की अनुकूल और प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं कि 52 में से एक पत्ता खींचा जाता है और वो इक्का हो, उसकी अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात। तो देखिए घटना के अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां क्या हो जाएंगी 4, क्योंकि ताश के पत्तों में से इक्कों की संख्या कितनी होती है 4 ही होती है, तो 4 ही पत्ते में तो कोई पत्ता हो सकता है। और घटना के लिए प्रतिकूल स्थितियां क्या हो जाएंगी 48, क्योंकि कुल 52 है, 4 अनुकूल हो गए तो जो बचे वो प्रतिकूल हो गए। अब क्या कह रहे हैं घटना के अनुकूल संयोगानुपात, यही घटना के अनुकूल संयोगानुपात। क्लियर? पहला घटना के अनुकूल संयोगानुपात तो क्या हो जाएगा अनुकूल में 4/48 बराबर 1:12। अब अगर प्रतिकूल पूछे तो 48/4 बराबर 12:12। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से अनुकूल और प्रतिकूल को मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक मान आ गया उसी को पलट दो, दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी इसी को ध्यान में रखते हुए प्रायिकता के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए एक प्रायिकता का आधार बताते हैं जिससे ये कंप्लीट हो जाए। तो कह रहा है कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं अनुकूल और प्रतिकूल के आधार पर कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई दिया हुआ है, कितना है 7/, ये प्रायिकता दिया हुआ है। तो कह रहा है उसकी अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात, ये ज्ञात करना है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, हम यहां रखते हैं कि पीई की वैल्यू क्या होती है। अभी हमने लिखा था ये हो जाएगा प्रायिकता है n/m+, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, ये होता है। अब देखिए अनुकूल बटे कुल स्थितियां दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 7/12। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा 12m बराबर 7m+7, इधर लाएंगे तो 5m, 12 में 7 घट जाएगा बराबर 7। और यहां से देखिए अगर n/m करें तो क्या हो जाएगा 7/, n/m अभी हमने लिखा था n/m क्या हो जाएगा अनुकूल, यहां से लिखते हैं अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है n/m होता है,
अभी जैसे बताया था हमने, हो जाएगा 7 बटे, अब एक ज्ञात हो गया तो दूसरा अतः, अब तो ज्ञात करना ही नहीं, सिंपल है। प्रतिकूल संयोगानुपात क्या जाएगा, प्रतिकूल संयोग, इसी का उल्टा कर दो, हो जाएगा 5 बटा, जिसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बराबर m/n बराबर। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, आप ऐसे अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर के बेसिक क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिए और प्रायिकता के छोटे भागों को मजबूत करिए, क्योंकि जैसे ये प्रायिकता आप सीख जाएंगे तो हम प्रायिकता में कई शर्त होते हैं उनको सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता से संबंधित प्रायिकता की जो संक्रियाएं होती हैं और उनके प्रतिबंध कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।